हेलो दोस्तों, आप सबको प्रणाम और भगवान गणेश को शत शत नमन। आज हम संकष्टी चतुर्थी की बात करेंगे और कथा सुनेंगे। जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनकी हर मनोकामना भगवान गणेश पूरी करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। इस व्रत में शाम को भगवान श्री गणेश को पंचामृत चढ़ाए और रवे के लड्डू अर्पित करें। बोलो श्री भगवान गणेश की जय। तो आइए दोस्तों, अब भगवान गणेश की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे चौपड़ खेल रहे थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। इस खेल में जीत हार का फैसला कौन करे। तब माता पार्वती ने निर्णय लिया कि वह घास के तिनके से एक पुतला बनाएंगी और उसमें जान डाल देगी। और वहीं पुतला फैसला कर गया कि चौपड़ खेल में किन की जीत हुई और किसकी हार। खेल शुरू हुआ। लगातार 3 बार माता पार्वती की जीत हुई, लेकिन जब उस पुतले के सामने माता पार्वती ने पूछा, बताओ पुत्र, इस खेल में किसकी विजय हुई, तो उसने कहा, भगवान शंकर की विजय हुई। यह सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने घास के पुतले को श्राप दिया कि तुम्हें इस नदी के किनारे कीचड़ में लंगड़ा होकर श्राप भुगतना होगा। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह घास का पुतला भयभीत हो गया। उसने माता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि क्षमा करें माता। बाद में माता पार्वती को घास के पुतले पर दया आ गई। उन्होंने उस पुतले को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। माता पार्वती ने कहा, यहाँ कुछ नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आएंगी, तुम्हें उनका उपदेश सुनना होगा, जिसके बाद तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश लौट गए। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँच सकूँ और वह प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुँच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी को रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय के मिलने की इच्छा माता पार्वती को भी कार्तिकेय को मिलने की इच्छा हुई। तो माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक गणेश जी को लड्डू और दुर्वा फूल से पूजा की और व्रत का पालन किया। उसके बाद 21वें दिन भगवान कार्तिकेय गणेश जी और माता पार्वती से मिलने के लिए आए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलिए श्री भगवान गणेश की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने के लिए मदद करें। धन्यवाद।